श्रीमन्नारायणसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिः समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड नवम सर्ग। भगवान राम और भरत का मिलन, भरत जी का अयोध्यापुरी को लौटना और श्री रामचंद्र जी का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाना। श्री महादेव जी माता पार्वती जी को यह कथा सुनाए रहे हैं। श्री महादेव उवाच अथ गत्वा श्रमपद समीपं भरतो मुदा सीतारामपदैर्युक्तं पवित्रमतिशोभनं सतत्र वज्राङ्कुशवारिजाञ्चित ध्वजादिचिह्नानि पदानि सर्वतः ददर्श राम स्वभुवोऽतिमङ्गला यचेष्टयत् पादरजः सुसानुजः। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। तदनंतर श्री भरत जी अति मग्न मन से सीता और राम के चरण चिन्हों से सुशोभित आश्रम के समीप अति सुंदर और पवित्र स्थल में पहुँचे। पवित्र मति शोभनम, पवित्र स्थल में पहुँचे। सतत्र वज्रांक कुशवारि जांचित, वहाँ उन्होंने सब और भगवान रामचंद्र के वज्र, अंकुश, कमल, ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा ध्वजादि चिन्हानि पदानि सर्वतः, पृथ्वी के लिए अति मंगलमय चरण चिन्ह देखे। ददर्श रामस्य भुवोति मंगला, उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न के सहित यचेष्ट यतपाद रजः सुसानुजः, वे उस चरण रज में लौटने लगे। और अहो सुधन्यो हम मुनि राम पादारविन्दांकित भूतलानि पश्यामि यत पादरजो मृग्यं ब्रह्मादिदेवैः श्रुतिभिश्च नित्यम्। और अहो सुधन्यो हम मुनि राम, और मन ही मन कहने लगे, अहो मैं परम धन्य हूँ। पादारविंदांकित भूतलानि, जो आज श्री रामचंद्र जी के उन चरण बिंदों के चिन्हों से सुशोभित भूमि को देख रहा हूँ। पश्यामि यद पादरजो मृग्यम, चरणार बिंदों के चिन्हों से सुशोभित भूमि को देख रहा हूँ।
पश्यामि यत पादरजोभिमृग्यम ब्रह्मादिदेवैः श्रुतिभिश्च नित्यम। जिनकी चरण रज को ब्रह्मा आदि देवगण और संपूर्ण श्रुतियां भी सदा खोजती रहती हैं। एत्यद्भुत प्रेम रसाप्लुताशयो विगाढ़ चेता रघुनाथ भावने आनंद जास्रो स्नपितस्तनान्तरः शनैरवापा श्रम सन्निधिं हरे। श्रम सन्निधिम हरे। इस प्रकार जिनका हृदय इत्यद्भुत प्रेम रसाप्लुताशयो, इस प्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेम रस से भरा हुआ है, मन रघुनाथ जी की भावना में डूबा हुआ है तथा वक्षस्थल आनंदाश्रुओं से भीगा हुआ है, वे भरत जी धीरे धीरे श्री हरि के आश्रम के निकट पहुँचे। शनैरवापाश्रम सन्निधिम हरे। धीरे धीरे भरत जी श्री हरि के आश्रम के निकट पहुँचे। स तत्र दृष्ट्वा रघुनाथमास्थितं दूर्वादलस्यामलमायते क्षणं जटाकिरीटं नववल्कलाम्बरं प्रसन्नवक्त्रं तरुणारुणद्युतिं। वहाँ सतत्र दृष्ट्वा रघुनाथमास्थितं, वहाँ उन्होंने दूर्वादल के समान श्याम शरीर और विशाल नयन श्री रघुनाथ जी को बैठे हुए देखा। जटा किरीटम नववल कलाम्बरम, जो जटाओं का मुकुट और नवीन वलकल वस्त्र धारण किए थे, तथा प्रसन्न वदन प्रसन्न वक्त्रम तरुणारुणद्युतिम, प्रसन्न वदन और मध्याह्न शौर्य के समान प्रभायुक्त थे। विलोकयन्तं जगदात्मजां शुभां सौमित्रिणा सेवितपादपङ्कजं तदाभिदुद्रावरघोत्तमं शुचा हर्षाचयत्पादयुगं त्वरागृहीत। एवं जो शुभ लक्षणा श्री जनक नंदनी की ओर निहार रहे थे तथा श्री लक्ष्मण जी जिनके चरण कमलों की सेवा कर रहे थे, उन्हें देखते भरत जी ने दौड़कर और शोक युक्त होकर तुरंत उनके चरण युगल पकड़ लिए। बड़ी भुजाओं वाले श्री रामचंद्र जी ने अपनी दोनों बाहुओं से उन्हें उठाकर आलिंगन किया और उन्हें गोद में बैठाकर अपने आंसुओं से सींचते हुए बारंबार हृदय से लगाया। फिर प्यासी गौएं जिस प्रकार जल की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार कौशल्या आदि समस्त माताएं रघुनाथ जी को देखने के लिए बड़ी शीघ्रता से चली। रामः स्वमातरं वीक्ष्य द्रुतमुत्थाय पादयोः ववन्दे साश्रुषा पुत्र मालिंग्यातीव दुखिता। राम जी ने अपनी माता को देखते ही शीघ्रता से उठकर उनके चरण वंदन किया और अत्यंत दुख से नेत्रों में जल भरकर पुत्र को हृदय से माता ने लगाया। फिर रघुनाथ जी ने उसी प्रकार अन्य माताओं को भी प्रणाम किया। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने आते देखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम कर बारंबार कहने लगे,
मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ।